हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पार्टुलेशन। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं प्रेगनेंसी के बाद आता है पार्टुलेशन। पार्टुलेशन क्या होता है? इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which expelling of the fetus becomes a mature developed, इसको हम fully developed बोल सकते हैं, from the mother। ठीक है, तो पार्टुलेशन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्सपेलिंग होता है ऑफ द फीटस। ठीक है, और वो फीटस कैसा होता है? मैच्योर है, फुली डेवलप्ड, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम द मदर वोम। ठीक, पार्टुलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि डिलीवरी भी बोल सकते हैं इसको। तो एक्सपेलिंग का मतलब होता है कि कम्स आउट फ्रॉम द मदर वॉम। तो ये पार्टुलेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक्सपेलिंग ऑफ द मैच्योर या डेवलप्ड फीटस फ्रॉम द मदर वॉम, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टुलेशन। और पार्टुलेशन के अंदर एक पीरियड आता है, मेनली जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं इसके अंदर, तो आता है एक गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो पीरियड होता है, इट इज ये पीरियड of the fetus in the mother womb। ठीक है, कि जो फीटस होता है वो जितने दिनों तक, जितने टाइम पीरियड जो है वो अपना मदर के अंदर जो वोम है उसके अंदर रहता है, उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो ये कह सकते हैं कि जो फीटस होता है, इट इज ए टाइम पीरियड टेकन बाय द फीटस इन द मदर वोम इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसके अंदर पार्टुलेशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि डिलीवरी जो होती है या एक्सपेलिंग ऑफ द फीटस होता है वो किस टाइप से होता है, किस टाइप से हार्मोन कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, तो उसकी ड्यूरेशन पढ़ेंगे हम। इसके अंदर क्या आता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, mechanism of पार्टुलेशन। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सिग्नल्स होता है, जब जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे गेस्टेशन पीरियड, तो गेस्टेशन जो पीरियड होता है उसकी बात की थी हमने, वो 9 मंथ +- 7 डेज का होता है। तो इसमें ये आइडिया लगाया जा सकता है कि जो फीटस होता है वो डेवलप्ड होने में, कंप्लीट मेच्योर होने में इतना टाइम पीरियड लेता है। तो इतना जो टाइम पीरियड होता है हम उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये गेस्टेशन पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ही गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। और वो सिग्नलिंग जो होती है, फर्स्ट सिग्नलिंग जो होती है फ्रॉम द फीटस। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट डिलीवरी का टाइम होता है, पास्टुलेशन का जो एक्सपेलिंग होता है, उसमें जो फर्स्ट सिग्नलिंग जो होती है वो फीटस रिलीज करता है। तो वो सिग्नलिंग देखेंगे अब हम कि कैसे क्या होता है।
आफ्टर द मैच्योर ऑफ आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ फीटस, ठीक है, कॉर्टिसोल जो होता है एक एंजाइम्स होता है, सॉरी एक हार्मोन्स होता है कॉर्टिसोल्स, और ये हाई लेवल हो जाता है इसका किसके अंदर, फीटस के अंदर। जैसे मैच्योर हो गया फीटस, तो फीटस के अंदर एक कॉर्टिसोल्स एंजाइम रिलीज करता है, वो इन द फॉर्म सिग्नलिंग। जो फर्स्ट सिग्नलिंग होता है पार्टुरेशन के ड्यूरेशन, वो फर्स्ट सिग्नल्स जो होता है वो फीटस रिलीज करता है। उसने ये कॉर्टिसोल्स हार्मोन्स रिलीज किया और ये स्टिमुलेट करता है किसको, प्लेसेंटा को, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है, इस प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसका लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल्स होता है वो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन हाई होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो अब स्टिमुलेट करता है, सॉरी स्टिमुलेट नहीं, रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन जो होता है, ये एस्ट्रोजन जो है ये इसको दो काम करता है यहाँ पे। एक तो प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल जो हाई है उसको इनहिबिट कर देता है ये हम जिसको कहें कि इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा था तो वो क्या हो जाता है, रिप्रेस हो जाता है, स्प्रेस हो जाता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये इसकी वजह से जो मायोमेट्रियम है, वो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती है वो रिलैक्स पोजीशन में होती है। आपको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मायोमेट्रियम होता है वो यूट्राइन वॉल होती है, तो वो जो मायोमेट्रियम होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, थिक मसल्स की बनी हुई होती है और वो रिलैक्स पोजीशन में होती है। तो ड्यूरिंग जब एक्सपेलिंग होती है फीटस की तो जो मायोमेट्रियम होती है कॉन्ट्रैक्ट होती है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है इसकी ड्यूरेशन, और ये पुश करती है फीटस को नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, इस मायोमेट्रियम की जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को इंड्यूस्ड करता है, या ये बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो किस पे प्रेजेंट होते हैं, यूट्राइन वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, उनको ये इंड्यूस कर देता है, यानी कि वो प्रिपेयर कर देता है उसके लिए कि आप कम ऑन द एक्शन, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही ये रिसेप्टर्स ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स हैं ये इंड्यूस हो गए, एक्टिव स्टेज में आ गए, देन हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है, वो पोस्टीरियर लोब क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है जो यूट्राइन वॉल पे क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। अब जाके इसने क्या किया, एक्ट किया ऑक्सीटोसिन ने किस पे जाके, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो हैं किस पे, यूट्राइन वॉल पे जो है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है विगोरस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं मायोमेट्रियम। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो बेबी होता है वो फीटस होता है वो पुशिंग होता है किस साइड में, बाहर की तरफ,
ठीक है। इसके अंदर एक रिलैक्सिन हार्मोन और होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये जो टिश्यू होते हैं यूट्रस के जो नीचे की तरफ जो टिश्यू होते हैं सर्विक्स वगैरह के, उन टिश्यू को ये बिल्कुल ऐसे पोजीशन ले देता है, बिल्कुल मतलब एक प्रकार से उसको लूज कर देता है, ठीक है, कि जो एक्सपेलिंग है वो इजीली हो जाए, ठीक है। स्टूरेशन जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं लेबर पेन। तो लेबर पेन जो होता है वो काफी हाई लेवल का पेन होता है। माना जाता है कि 20 बोन्स एक साथ ब्रेक होती है तो उस ड्यूरेशन जो पेन होता है तो उस टाइप का पेन होता है, काफी पेनफुल होता है। ये जो डिलीवरी होती है पार्टुलेशन पीरियड होता है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ यूट्रस के अंदर वो पुश होता है जो फीटस है नीचे की तरफ और वो क्या आता है? बाहर आता है। दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी एक प्रकार के लुब्रिकेंट्स रिलीज कर देता है। तो लुब्रिकेशन जो होता है वो लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो एक प्रकार से उसको लुब्रिकेंट करने के बाद इजीली जो होता है बेबी वो बाहर आ जाता है। तो मैकेनिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा है सबसे पहले कि मैच्योरेशन ऑफ द फीटस, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द फीटस, जब फीटस जो है वो कंप्लीटली मैच्योर हो गया है और मैच्योर होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो होता है वो कोर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। कोर्टिसोल जो होता है उसका लेवल जैसे ही हाई होता है वो रिलीज होता है फीटस से और वो कहाँ पे जाके स्टिमुलेट करता है? किसको स्टिमुलेट करता है? प्लेसेंटा को। अब जो प्लेसेंटा होता है वो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन जो होता है यहाँ पे एस्ट्रोजन का जो फंक्शंस होता है वो ड्यूल फंक्शंस होता है, एक प्रकार से ये कह सकते होगा मतलब इंटरमीडिएट का काम करता है यहाँ पे। ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होती है उस ड्यूरेशन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल हाई होता है और वो क्या होता है कि जो मतलब यूट्राइन की जो वॉल्स होती है मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होती है उसको रिलैक्स पोजिशन में रखता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो क्या चाहिए हमें? ड्यूरिंग पार्चुरेशन कराना है हमें, एक्सपेलिंग करानी है फीटस की, तो जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है वो हमें क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसके लेवल को ये जो एस्ट्रोजन होता है इनहिबिट कर देता है ये, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ये इनहिबिट होगा तो जो मतलब मसल्स होती है इसकी यूट्राइन वॉल की, तो वो जो मसल्स होती है वो क्या नहीं करेगी? अब वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है ये दूसरा काम और करता है कि जो यूट्राइन वॉल है उस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ये इंड्यूस करता है। और इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि आपका काम अभी शुरू हो गया है, यू कम ऑन द वर्क। उसके बाद क्या आता है कि ये ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर्स होते हैं, अब क्या है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज करेगी अब कौन सा? पोस्टीरियर लॉब जो है वो रिलीज क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, आपने पढ़ा होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है इसके अंदर इसे रिलीज किया ऑक्सीटोसिन। बट ये बता देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कभी नहीं बनाती। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लॉब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है वो एंटीरियर जो होता है वो एक्चुअली में हार्मोन्स बनाता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट्स होता है वो सिर्फ एज स्टोरेज काम करता है। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन। या ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक्चुअली में बनाता कौन? हाइपोथैलेमस बनाता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रिन जो होते हैं, एडीएच का नाम सुना होगा आपने 11th क्लास के अंदर। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये रिलीज होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। अब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये रिलीज होगा और कहाँ पे जाके चिपक जाएगा? अपने ये जो रिसेप्टर्स होते हैं। स्पेसिफिक जो हार्मोन्स होता है उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मतलब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हमें क्या चाहिए? इसका लेवल चाहिए हाई चाहिए, ठीक है। कोई भी एक हार्मोन्स होता है उसके बाद का जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स हमेशा पीछे वाले को इनहिबिट कर देता है। लेकिन ये जो यूट्राइन वॉल्स होती है ये प्रमोट करती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका पोस्टीरियर जो लोब है वो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज कर सके उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा हार्मोन्स, तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस के अंदर और वो फीटस को नीचे की तरफ क्या करेगी? पुश करेगी। दूसरा क्या होता है? जो इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग पार्टुलेशन डिलीवरी के ड्यूरेशन, ऑक्सीटोसिन का एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड के अंदर
एक्स्ट्रा करने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन होता है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पार्टुलेशन या एक्सपेलिंग ऑफ द मैच्योर फीटस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हम इसको सिंपल वे में देखते हैं एक बार। जैसे फीटस क्या हुआ, मैच्योर हुआ, उसने क्या रिलीज किया, कोर्टिसोल। ठीक है, इस कोर्टिसोल ने किसको स्टिमुलेट किया, प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा ने क्या रिलीज कर दिया, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है, इसके दो काम बता चुका हूं मैं कि एस्ट्रोजन जो होता है, एक जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है उस स्टेज में जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है, माइमेट्रियम जो होती है मसल्स की बनी हुई होती है, वो रिलैक्स पोजीशन में होती है। और रिलैक्स पोजीशन में जब तक रहेगी वो रिलैक्स पोजीशन में, तब तक वो जो डिलीवरी होती है, पार्टुलेशन होता है, एक्सपेलिंग ऑफ द फीटस होता है, वो कभी नहीं हो सकता। इसी वजह से, और उसके लिए मेन हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एस्ट्रोजन एक काम तो यहाँ पे करता है कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसको बिल्कुल नील करना, ठीक है, या उसको इनहिबिट कर देना। दूसरा काम क्या करता है यहाँ पे कि जो यूट्रस की जो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, इस रिसेप्टर्स जो है उसको क्या करना, इंड्यूस करना। ठीक है, और ये इंड्यूस किसकी वजह से करना, एस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन जो होता है वो यही काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है बिल्कुल नीचे चला गया है, या इनहिबिट हो गया प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल था वो। अब क्या हुआ कि एस्ट्रोजन रिलीज हुआ और इसने ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द यूट्राइन वॉल बोल सकते हैं, यूट्रस की जो वॉल्स होती है उस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको उसने क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। अब इंड्यूस करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन बेस के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंड्यूस हो गए हैं, उसके बाद जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या हुआ, यहाँ पे जाके एक्ट होगा यूट्राइन वॉल पे और विगोरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर एंड है वो रिलीज करेगा, उतना ज्यादा विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा किस पे, यूट्रस की जो वॉल्स होती है, और मेनली कौन सी, मायोमेट्रियम। ठीक है, और ये क्या करेगी, विगोरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और फिर वो जो बेबी होता है वो पुश हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो इस टिश्यू को सॉफ्ट कर देता है थोड़ा सा, इजीली जो मतलब फीटस है वो इजीली बाहर आए। और जो इंजेक्शन दिया जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो ऑक्सीटोसिन क्या दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द पार्टुलेशन। इसके ड्यूरेशन जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन काफी हाई होता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ पार्टुलेशन। इसके बाद इसके अंदर जो लास्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिंथेसिस एंड रिलीजमेंट ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मदर मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सिंथेसिस होता है मिल्क का और रिलीजमेंट ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स है वहां से, मदर की मेमरी ग्लैंड्स के, मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स है उसमें से उसके अंदर क्या बनता है, ये मिल्क बनता है, और जो मिल्क रिलीज होता है वो भी मेमरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो सिंथेसिस और जो रिलीजमेंट ऑफ द मिल्क होता है फ्रॉम द मदर मेमरी ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन बोलते हैं। अभी जो लैक्टेशन होता है इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा अलग सा होता है।
मैकेनिज्म की बात करते हैं लैक्टेशन की, तो ये भी कंप्लीटली हार्मोन कंट्रोलर होता है, ठीक है। जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब जो फीटस होता है, ये जो लैक्टेशन होता है ये आफ्टर जस्ट डिलीवरी और कितने टाइम तक, विद इन 24 आवर्स, यानी कि जब डिलीवरी हो चुकी है, फीटस जो है वो बाहर आ चुका है मदर के वोम से, तो उसके 24 घंटे तक उसके अंदर ये पार्चुरेशन के बाद जो लैक्टेशन होता है, सिंथेसिस और जो सिक्रीशन ऑफ द मिल्क होता है वो शुरू होता है विद इन 24, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम। मैकेनिज्म के अंदर क्या आता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, हार्मोन कंट्रोलर होता है। हार्मोन कंट्रोल भी क्या होता है कि जो फीटस होता है जब वो सक करता है किसको, निप्पल को, जो मदर की जो ब्रेस्ट होती है उसकी जो निप्पल होती है उसको सक करता है, जैसे ही वो तो सक करेगा तो उसके पास क्या जाएगा, सिग्नलिंग जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस ऑफ द मदर, ठीक है। और जब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो उसके पास हाइपोथैलेमस जो होती है वो एक अपना रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है, कौन सा, लैक्टेज रिलीजिंग फैक्टर। लैक्टेज मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, अभी प्रोलैक्टोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है ये फैक्टर किस पे एक्ट करेगा, जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उस पे जाके क्या करेगा, ये एक्ट करेगा, यानी उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो उसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, एक दूसरा पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब होता है, एंटीरियर लोब्स होता है, और दूसरा क्या सा, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो जो एंटीरियर लोब होता है वो एक हार्मोन्स रिलीज करेगी, प्रोलैक्टिन। जो पोस्टीरियर होता है वो कौन सा रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अभी जो प्रोलैक्टिन होगा ये क्या करेगा कि जो मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज हुआ है ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को टू रिलीज्ड मिल्क या सीक्रेट्स मिल्क, ठीक है। इस मैकेनिज्म के अंदर क्या आया, फीटस जो है उसने सक किया मदर की जो निप्पल होती है उसको जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, तो वो सिग्नलिंग जो होती है, सिग्नलिंग या जिसको हम बोलते हैं नर्व सिग्नलिंग, यानी उसने सिग्नल भेजा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। अब जो हाइपोथैलेमस ऑफ द मदर है वो हाइपोथैलेमस क्या करती है, आपको पता होगा, अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा ग्लैंड्स के बारे में। तो हाइपोथैलेमस जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, और मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये जो होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो गया नर्व सिग्नल्स के थ्रू, जब बेबी ने, जो फीटस है उसने सक किया मदर्स के निपल को। उसके बाद क्या है कि जो मदर होती है उसका जो हाइपोथैलेमस है अब वो रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, और वो स्टिमुलेट करेगा जाके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ठीक है। उसने किसको स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब्स होता है, पोस्टीरियर लोब्स होता है। एंटीरियर लोब्स आगे वाला पोर्शन होता है, पोस्टीरियर पीछे वाला। जो किसी भी चीज के फ्रंट में होता है वो उसको एंटीरियर लोब बोलते हैं, जो किसी के पीछे की तरफ होता है उसको हम पोस्टीरियर लोब बोलते हैं, ठीक है। यानी इन केस ऑफ ब्रेन के बारे में, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर जो आगे दिखाई दे रहा है, पोस्टीरियर उसके पीछे वाला, ठीक है।
अब क्या होता है कि जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है वो एक हार्मोन बनाता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है ये करेगा स्टिमुलेट किसको, मेमोरी ग्लैंड्स को, कि क्या रिलीज करे, क्या बनाए वो, मिल्क बनाए, यानी मिल्क की मतलब ये एक्चुअली में जब डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है, यानी जब डिलीवरी की ड्यूरेशन जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और डेवलप्ड होने के बाद आपको पता है कि उसके अंदर स्टोरेज ऑफ मिल्क भी हल्का हल्का शुरू हो जाता है, लेकिन वो जो इंक्रीजमेंट होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है इंक्रीजमेंट करता है उसके जो सिंथेसिस होती है मिल्क की उसको, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसका जो पोस्टीरियर जो लोब होता है, वो पोस्टीरियर लोब जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ द मिल्क को या रिलीजमेंट ऑफ द मिल्क को, ठीक है। इसको हम नॉर्मली एक बार दोबारा देखते हैं इसके अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसका जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर लोब्स होता है, वो किसी भी टाइप का हार्मोन्स नहीं बनाता है, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो जब रिलीज करता है कोई भी हार्मोन्स तो वो जाके उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर के अंदर, ठीक है। फीटस मैच्योर होने के बाद इसने क्या किया, सिग्नलिंग किया, ठीक है। वो सिग्नलिंग जो है वो कहाँ पे गया, सीधा सॉरी जो फीटस है आफ्टर द डिलीवरी उसने निपल सक किया मदर का, तो वो जो सिग्नलिंग था वो हाइपोथैलेमस के पास गया। अब हाइपोथैलेमस जो है उसने प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया और वो कहाँ पे गया जाके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, ठीक है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है इसके पास गया ये, और पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास आपको पता है कि दो टाइप्स के लोब होते हैं, एक एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अब क्या करता है कि जो एंटीरियर लोब्स होता है वो प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स बनाता है, और ये जो पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है इसके पास स्टोर होता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो है ये स्टोर रहता है, लेकिन ये बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन्स होता है ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को टू सिंथेसिस और इंक्रीजमेंट ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा ऑक्सीटोसिन है, ये मेमोरी ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, सिक्रीट्स करे या फिर क्या करे, रिलीज करे ऑफ द मिल्क, ठीक है। और ये था मैकेनिज्म लैक्टेशन का। तो लैक्टेशन के अंदर एक बात और आती है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट आर सिक्रीटेड आफ्टर द डिलीवरी फॉर 2 or 3 days इज नोन एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम होता है वो क्या होता है, इट इज द येलोइश मिल्क that is released by the mammary glands just after the delivery for 2 or 3 days, ठीक है। या इसको हम फर्स्ट मिल्क होता है ये, ठीक है। फर्स्ट मिल्क होता है जो सिक्रीट किया जाता है आफ्टर द डिलीवरी, मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स है होती है वो फर्स्ट जो लिया है येलोइक मिल्क बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। वो येलोइश मिल्क जो सिक्रीट होता है मेमोरी ग्लैंड से आफ्टर जस्ट द डिलीवरी, और वो 2 या 3 डेज तक कंटिन्यूस निकलता है, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो कोलोस्ट्रम होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोलोस्ट्रम जो होता है इसके पास IgA होता है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने एक बार बताया था
कि जो मदर का जो प्लेसेंटा होता है वो ट्रांसफर करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो प्रोटीन्स होती है आईजी के बारे में बताया था। लेकिन जो कोलेस्ट्रम होता है वो मदर जब डिलीवरी के बाद सिक्रीट करती है, वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, वो आईजीए होता है। और आईजीए एज ए एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी होता है दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के अंदर होती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी होती है जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, और वो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं अपनी बॉडी को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, पैसिव जैसे इंजेक्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हम बाहर से इंजेक्ट करा रहे हैं, तो वो भी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। तो आईजीए जो होता है वो फर्स्ट जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर होता है ये मेनली। अभी कंपोनेंट पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, जो मिल्क मदर वाला होता है उसका। तो कोलेस्ट्रम जो होता है इसके अंदर आईजीए होती है काफी सारी मात्रा में। ठीक है, और आईजीए के अलावा इसके अंदर फैट बिल्कुल लो होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन होती है वो हाई होती है। ठीक है, यानी ज्यादा होती है क्या, प्रोटीन से, लेकिन जो लेवल होता है फैट्स का वो क्या होता है इसके अंदर, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स की बात करें हम तो कौन सी, लैक्टो प्रोटीन, और दूसरा एक और प्रोटीन्स होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं लैक्टो एल्बुमिन। ठीक है, ये प्रोटीन्स होती है मेन इसके अंदर। एल्बुमिन का नाम सुना होगा आपने, जो एग होता है उसके योक जो होता है उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन्स होती है। तो ये प्रोटीन्स होती है किसके अंदर, इस कोलेस्ट्रम के अंदर। अभी जो आईजी के बारे में बात कर रहे थे हम, जो आईजीए होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। जो आईजीए होता है ये पैसिव इम्यूनिटी इंड्यूस करता है किसके अंदर, फीटस के अंदर। तो आईजीए का काम क्या होता है कि ये एक प्रकार से एंटीबॉडी होता है प्रोटीन की फॉर्म में, जो फीटस को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉम बाय द मदर। देन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस। और नीट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है ये कि जो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है वो रिलीज करती है आईजीजी, लेकिन आफ्टर जस्ट द डिलीवरी। ठीक है, which type of antibody या which type of proteins, immunoglobulins proteins are released by the mother, then the answer is IgA। ठीक है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि IgA जो होता है वो रिलीज होता है कोलेस्ट्रम के अंदर। कोलेस्ट्रम जो होता है उसके अंदर फैट लेवल जो